नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली को व्यापार के स्तर के लिए जाना जाता है। कनिष्ठा उंगली को आपकी भाषा शैली के लिए जाना जाता है। कनिष्ठा उंगली को आपके इरादे के लिए जाना जाता है और आपकी याददाश्त के लिए जाना जाता है। यहाँ मैं जब कनिष्ठा उंगली को देखता हूँ तो कनिष्ठा उंगली पर वर्तमान की स्थिति में आपकी कनिष्ठा उंगली के व्यावहारिक पर्व और आपके नीचे के बुध पर्व पर स्क्रैचेस के लाइन आए हुए हैं और कुछ ये खुलापन भी यहाँ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्क्रैचेस हैं मैं उनसे फल बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है रिंग की वजह से खुलापन आया हो। ये अपने आप में अच्छे लक्षण नहीं है। कुल मिलाकर आपके व्यवहार के द्वारा कोई गलत निर्णय जल्दी में आपसे होने वाला है, इस प्रकार को ये व्यवहारिक पर्व बताता है। और तीसरे थर्ड पर्व पर ये निशान जो हो रहे हैं ये बताते हैं धन के नुकसान के लिए। यहाँ व्यवहार के द्वारा धन नुकसान के संकेत वर्तमान में उंगली पर बने हुए हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी उंगली की, जिसको बोलते हैं सूर्य की उंगली। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये सूर्य की उंगली। और यहाँ पर इसको देखता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा सा शनि की उंगली के बीच में छिद्र भी है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में नौकरी के द्वारा भाग दौड़ रही, घर वालों से दूर रहे, इस तरह के संकेत हो जाते हैं। साथ ही साथ सब अब सूर्य की उंगली नीचे से मजबूती के साथ चलती है तो परिवार से मजबूत होता है व्यक्ति। परंतु जो आपकी उंगलियों का स्वरूप वर्तमान में बना हुआ है वो आपकी सेकंड पर्पज पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं, ना खड़ी रेखाएं ना पड़ी रेखाएं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर यश में कमी के लिए, सम्मान में कमी के संकेत दिखलाई देते हैं, बदनामी के संकेत नहीं। तो अपने कार्य के प्रति जरा थोड़ा सा सजग होकर के काम कीजिएगा। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। धन की उंगली, शनि की उंगली। और शनि की उंगली पर 20 सेकंड पर पद पर कुछ माइनस के रेखाएं और साथ ही साथ थर्ड परवर्त भी कुछ स्क्रैचिंग के चिन्ह। यानी कि कुल मिलाकर के आने वाला समय स्वास्थ्य के साथ साथ धन के नुकसान के संकेत यहाँ पर दिखला रहा है। तो थोड़ा सा सावधानी स्वास्थ्य के प्रति भी, और कोई भी ऐसा निर्णय न करें जिसके द्वारा धन का नुकसान हो सके। आइए बात करता हूं इसके बाद बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति और शनि की उंगली के बनाने के बाद में जब व्यक्ति के हाथ के अंदर बहुत बड़ा ये गैप बन जाता है तो ऐसा व्यक्ति कई बार तो धन रोकी जोड़ ही नहीं पाता पूरी उम्र में। और यदि ऐसा व्यक्ति जोड़ भी ले तो पता लगा है उसका नुकसान हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति पत्नी की ज़्यादा सुनता नहीं है और बृहस्पति पर्व के हर पर्व पर यानी कि ईश्वर कृपा इस समय कुछ आपसे रूठी हुई है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इस समय पर थोड़ा सा पत्नी की सुन लीजिएगा, साथ ही साथ संतान की सुन लीजिएगा, वरना किसी भी तरह का नुकसान होने के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। अब मैं बात करूँगा इसके बाद बुध पर्व के बारे में। कभी कभी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और इतनी ज़्यादा लाइन होती है स्वयं का भी पेट के रोग लगे रहते हैं। यहाँ पर ये रेखा निकल कर के व्यवहार रेखा से भी संबंधित बोले जाते हैं और कई बार इनको मैं इन्हें राहु क्षेत्र के रूप में, रेखाओं के रूप में मानता हूँ। बुध पर्व पर ये ट्रायंगल सा बनने वाला, सर्जरी का चिन्ह बनने वाला, ये दूषित चिन्ह बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर के आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर गलत निर्णय से बचना होगा, अन्यथा आपको नुकसान के संकेत यहाँ बुध पर्व पर भी नजर आ रहे हैं। तो ये वो स्थितियाँ हैं जो जुड़े हुए धन को नुकसान कराने के लिए प्रेरित करने वाली ये माइनस रूपी रेखा के रूप में राज्य सरकार से संबंधित थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा और उसके बाद नुकसान के संकेत सूर्य पर्व पर यहाँ पर भारी नुकसान के संकेत नजर आते हैं, जो आपको मानसिक रूप और साथ ही साथ शारीरिक रूप से बड़े रोग के संकेत भी दिखलाए देते हैं। कई बार आंखों के रोग भी बड़े भयानक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर भागदौड़ के बाद भारी नुकसान के संकेत यहाँ सूर्य पर्व पर भी हैं। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी शनि पर्व के ऊपर। शनि का पर्व जहाँ बहुत सारी खड़ी रेखाएं तो वहीं बहुत सारी माइनस रेखाएं भी यहाँ पर काट रही हैं। कुछ मंगल पर्व की रेखाएं और कुछ शुक्र वलय जैसी रेखाएं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ आपके पास में जहाँ धन के सहयोग हैं तो वहीं धन के सहयोग को गलत इन्वेस्टमेंट करने की संकेत वर्तमान में बने हुए। मैं वर्तमान का बोल रहा हूँ सब आपको।
बात करता हूँ आपके पास इसके बाद बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व धन के लिए, मकान के लिए, जमीन के लिए, संसाधनों के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर छोटा मोटा एक्स का चिन्ह भी मिला, यानी कि आपने नौकरी में अच्छा सम्मान भी कमाया, अपना जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा कर लिया होगा, मकान बना लिया होगा, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर का नहीं लेकिन किसी न किसी स्तर का बना लिया होगा। तो ये इस तरह के संकेत हैं जो मिले जुले संकेत हैं, कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन के मैं इनको नहीं कह सकता। हृदय रेखा को देखिएगा, पूरी की पूरी हृदय रेखा और एक तरीके से यहाँ दीप से बना करके चलने वाली, यानी आज को देखूं तो एक तरीके से ये दीप, ये मछली नहीं है, ये एक तरह के दीप है। इसका मतलब क्या हुआ, मन के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति के अपने आप में वो स्थिति हमेशा रहती है जिससे वो अपने आप में संतोषजनक स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता। कई बार ये पीछे से भी लागू है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में देखूं तो मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और उन मन के अंदर चलने वाली स्थितियों से कहीं आप स्वास्थ्य का गलत का शिकार ना हो जाए, ऐसे संकेत दिखलाने वाली ये हृदय रेखा। और पत्नी से भी इस समय व्यक्ति पत्नी की सुनता नहीं है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चलिए, पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, यहाँ भी निकल लगा। ये मंगल पर्व है, इस पर बहुत सारी रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि यहाँ कुल मिलाकर इस समय कहीं जमीन में इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पर गलत नुकसान हो जाएगा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा साहसिक रेखाओं का फल आपको नहीं मिलने वाला है, यानी कर्म रेखाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर फल नहीं दे रही हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद सीधा आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ से चलती है, इसके बाद इसमें ऊर्जात्मक रेखाएं जीवन में कई रही, दो मुखी सी होने का प्रयास करती है। देखिए दो मुखी, इसको स्पष्ट दो मुखी रेखा नहीं बोलते हैं, छोटे छोटे रूपों के साथ टूट करके चलने वाली ये आपकी बुद्धि रेखा यहाँ आखिर में जाकर भी टूट रही है। इस समय ये जिद्द के स्वभाव को दिखलाती है, यानी किसी भी प्रकार के जिद्द के स्वभाव से आपको बचना है। बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्व की, वहाँ भी छोटी छोटी रेखाएं, किसी प्रकार का कोई मुकदमा झगड़े झंझट का सामना ना करना पड़ जाए, किसी भी नौकरी में या कंपनी में या किसी और व्यक्ति के साथ में ऐसे हल्के हल्के से संबंध यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, तो उनसे आपको बचना होगा। चलिए बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में। अगर आपकी इंक वाला हाथ होता तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरे स्फोट दिखाई देते, यानी कुल मिलाकर के ये बहुत बुरी तरीके से पीड़ित दिखलाई देता। और इस पीड़ित का मतलब होता कि आपके जीवन के अंदर इस समय डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड है, साथ ही साथ एकाग्रता से आपको रहना होगा, यहाँ पर ये चंद्र पर्वत आपका बताता है। व्यापारिक रेखाओं को देखिएगा, बहुत सारे बिखराव के रूप में हल्की हल्की रेखा है, कोई भी मजबूती के साथ में रेखा नहीं है, यहाँ सब जाकर के कर्ज रूप में बदलने वाली रेखा के रूप में ये रेखाएं हो गई। आगे जाकर के एक तरह से जाल बन जाएगा और वो जाल आपको जीवन के अंदर बहुत गहरे कर्ज के लिए यहाँ पर निमंत्रण दे रहा है। केतु स्थान पर भी जिस प्रकार की रेखाएं स्क्रैचेस करके आपस में चल रही हैं, ये आपको किसी भी बड़े रोग को संकेत देने वाले रूप में दिखाई देती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ केतु पर्वत से भी अच्छी प्रकार से नहीं मिली। अब मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बहुत ही संतुलित तरीके से चल कर के भाग्य रेखा चली, और यहाँ से हो सकता है आपके जीवन में 35 से पहले नौकरी छोड़ने का प्रयास किया हो, फिर दोबारा से वहीं से शुरुआत कर दी हो। छोटी छोटी बहुत सारी स्क्रैचेस रेखाएं भी हैं, हो सकता है आपके जीवन के अंदर आपने कई नौकरी परिवर्तन कर लिया हो। तो यहाँ इस प्रकार के संकेत, यानी कि जीवन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा भाग्य का रोल नहीं रहा, बहुत मेहनत के बाद भी बहुत ज़्यादा अर्जित करने के संकेत नहीं दिखलाई देते। तो ये आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप है। चलिए मैं बात करूँगा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों के लिए, वर्तमान के संसाधनों के हिसाब से देखता हूं तो सामान्य रूप से संसाधनों को दिखलाने वाले यहाँ ये पीड़ित पर्व हैं। कुछ रेखाएं यहाँ पर थोड़ा सा दूषित रूप से हैं, यानी संसाधनों में कोई भारी नुकसान ना कर लें, इस बात के संकेत यहाँ पर भी हैं। संतान सुख सहयोग की रेखाएं तो स्पष्ट आपके हाथ से तो 3 दिखलाई पड़ती हैं जो आपको सपोर्ट देंगी। तो ये है, मैंने आपके हाथ का स्वरूप को पढ़ा। अब बताता हूँ आपकी आयु रेखा। आयु रेखा यहाँ से जाकर डिवाइडेशन ऑफ 2 पार्ट्स के अंदर हो रही है, यहाँ से एक और दूसरी रेखा का उदय हो रहा है। ये लगभग कह सकता हूँ कि ये जीवन के 60 वर्ष के आसपास में कोई बड़े स्थान परिवर्तन का योग को दिखलाते हैं। स्थान परिवर्तन हो जाए, मकान परिवर्तन हो जाए, कार्य परिवर्तन हो जाए, तो यहाँ इस प्रकार का योग होता है। कई बार जब ये केतु पर्वत के साथ संपर्क बनाता है तो व्यक्ति का मकान तक भी बिकवा देता है, उस प्रकार से भी स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब संकेत यहाँ हैं, इनके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। पॉजिटिव हो तो मकान बदल लीजिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई क्रम हो सकता है, ऐसा नज़र आता है। तो ये आयु रेखा यहाँ बैठती है कवरेज करने के बाद लगभग 76-77। तो अब ये आयु रेखा इतनी, आगे भी रेखाएं
बढ़ती रहती हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद आपके सवालों के बारे में। आपका सवाल है, कंसल्टेंसी का व्यापार कैसा रहेगा, क्या सफल हो पाऊंगा। बुद्ध पर्वत गणितज्ञ का योग दिखलाता है। यहाँ पर दूषित पर्व, बृहस्पति दूषित, बुद्धि रेखा दूषित, केतु पर्वत दूषित, कुल मिलाकर के बिल्कुल भी ना जाएं कंसल्टेंसी का व्यापार करने के लिए, बिल्कुल सफल नहीं होंगे। दूसरा सवाल, आमदनी आने वाले समय में कैसी नौकरी छोड़ के व्यवसाय शुरू कर रहा हूं। मुझको लगता है जैसी आपकी आयु रेखा के या आपकी भाग्य रेखा के पर्वत पर जो लक्षण आ रहे हैं आपके 56 के आसपास, मुझे लगता है अगर आपने नौकरी के प्रति थोड़ा सा भी ढीलापन रखा तो कहीं कंपनी ही आपको निकाल के बाहर न कर दे। ऐसा अब से लेकर 2-3 साल के अंदर हो सकता है। तो यहाँ भारी नुकसान के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। कृपया करके नौकरी न छोड़ें, व्यवसाय शुरू ना करें। तो आमदनी के स्रोतों पर आप स्वयं ग्रहण लगा सकते हैं। ऐसा हाथ में मैंने कई बार बोला है। कौन सा अच्छा जॉब या बिजनेस रहेगा, जो जॉब कर रहे हैं चुपचाप शांति से करते रहिएगा, व्यापार की तरफ मत जाइएगा। कैसे बचें आप अपनी इच्छा शक्तियों पर काबू करने से, नुकसान से, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मजबूत रहे। इसके लिए आप एक बेहतरीन सा फुकरा जहाँ उंगली में पहनिए, जो बीच में छिद्र है इस छिद्र को भरेगा तो आमदनी के स्रोत बने रहेंगे, सही डिसीजन लेंगे और भगवान की कृपा बनेगी। तो ये ग्रहण शक्ति का स्रोत पुखराज आपको पहनना चाहिए। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखलाकर पहुंचा सकता हूं। साथ ही साथ पढ़िए रोजाना अपनी पूजा के अंदर देवी कवच और बजरंग बाण। अगर आप चाहते हैं कि जीवन का आनंद बना रहे तो इसके लिए आपको रोजाना देवी कवच और बजरंग बाण पढ़ना होगा। इसके लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।